पहले के टाइम में शादी यंग एज में ही हो जाती थी, पर आखिर क्यों अब जेन जी मैरिज से ही दूर भाग रहे हैं। 26 से 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट माने तो 2030 तक 45% वुमेन सिंगल और चाइल्डलेस रहने वाली हैं। मैरिज ना करने के इनके पास रीजन तो बहुत सारे हैं। पहला रीजन ही हमारे जुडिशरी सिस्टम है, चाहे तो फेक डाउरी केस हो या फिर एलमनी का केस हो। जैसे हिमांशु अरोड़ा के केस में ले लो, 6 साल हरास होने के बाद उसकी वाइफ गिल्टी पाई गई और पनिशमेंट कितनी मिली? सिर्फ 500 रुपीज फाइन। हाल ही में अतुल सुभाष के केस के बारे में सुना ही होगा, क्या हुआ? जस्टिस अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे हजारों केसेस डाउरी के भी हैं, पर कोई न कोई पावर के चलते जस्टिस नहीं मिल पाता। जहां डाउरी ना देने पर पूरी की पूरी वेडिंग कैंसिल हो जाती है। इन सब फेक केसेस के चलते कोई रियल केसेस पर फोकस ही नहीं कर पा रहा। सेकंड रीजन है करियर ग्रोथ। अब जेन जी मानने लगे हैं मैरिज ड्रीम से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनका कहना है कि मैरिज के बाद फ्रीडम छिन सी जाती है। Higher in cities, people are reluctant to get married because of such a huge responsibility. अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम 47% वुमेन अपना जॉब क्विट कर देती है, या फिर मैरिज होने के बाद या फिर बच्चे होने के बाद। जहां पहले के टाइम पर मैन बाहर जाकर कमा कर लाते थे, वहीं वुमेन घर का काम करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब के टाइम पर दोनों ही वर्क करने जाते हैं। इसलिए अभी के टाइम पर दोनों ही अपने करियर को प्रायोरिटाइज करने लगे अपने मैरिज से पहले। इनका कहना है कि जहां आज के टाइम पर इतनी महंगाई बढ़ गई है, वो पहले खुद फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएं, फिर ही दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेंगे। ऐसा ही कुछ एक यूजर लिखते हैं, आई एम 30, माई सैलरी इज 25K, आई कांट मेंटेन अ वाइफ एंड चाइल्ड इन दिस सैलरी, सो आई वांट टू स्टे सिंगल फॉर एवर। थर्ड रीजन है एक्सपेक्टेशन हाई होना। जब पब्लिक ओपिनियन लिया गया कि हस्बैंड की इनकम कितनी होनी चाहिए, तो Much should a guy earn to date you? Give me 2-3. I'm happy. Lakhs, give me. Around like 1 CR. 1 CR per month. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. We've got to like live up to the expectation. अब के टाइम पर पर्सन के नेचर से ज्यादा उसकी इनकम देखी जाती है। हालांकि एक डाटा की माने तो जो लोग 25,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, वो लोग टॉप 10 वेज अर्नर की बकेट पर फॉल करते हैं। इवन की कई केसेस में तो लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला ही चाहिए। ऐसा ही कुछ सीन हुआ यूपी में, जहां दुल्हन ने लड़का इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं था। इवन की वो महीने का 1,20,000 रुपए कमा रहा था, फिर भी वेडिंग रिजेक्ट कर दी गई। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की एक्सपेक्टेशन हाई हो, इवन की बॉयज की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। जैसे गुड लुकिंग हो, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी होती है। He shouldn't be way too pretty. Who doesn't speak? My financial partner who I have to spend life with. So और भी बहुत कुछ। फोर्थ रीजन है इंक्रीज ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। देखो, इंडिया एक कल्चरल देश है, जहां हमारे दादा दादी ने ऐसे टर्म सुने भी नहीं होंगे, वो आजकल ये सब नॉर्मल की जा रही है। चाहे तो हुकअप कल्चर, चाहे ओपन कल्चर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। इन सब चीजें देखकर जेन जी मैरिज से डर रहे हैं। उनका फियर है कि अनहेल्दी रिलेशनशिप या फिर डाइवोर्स या एलमनी हो या उससे मिलने वाले फेक केसेस हो, इन सब चीजों से जेन जी डर रहे हैं। जहां हमारे देश में डाइवोर्स के रेट कम हुआ करते थे, वही पिछले कुछ डेकेड में 50 to 60% इंक्रीज हुए हैं। इन सब का कारण चाहे बॉलीवुड हो या फिर सोशल मीडिया हो। देखो, सोशल मीडिया में लोग अपना हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं, जिसके कारण हम जैसे लोग अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हमारी वहीं पर ही एक्सपेक्टेशन हाई होने लगती है फ्यूचर पार्टनर को लेकर। हालांकि इंडिया में शादी की इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, पर यह बात भी सच है, मैरिज के एजेस में डिप जरूर आया है। चाहे तो करियर ग्रोथ के कारण हो या फिर फियर हो अनहेल्दी रिलेशनशिप का, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का भी इसमें बड़ा हाथ है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, एक बार जरूर बताना।